छिपकली की अगर बात करें तो आग से खून फेंकने वाली छिपकली से लेकर हवा में ग्लाइड करने वाली कोई तरह की छिपकली के बारे में आपने अब तक सुना होगा, लेकिन आज हम आपके लिए ले आए हैं एक ऐसी छिपकली जो अपने बड़े ही अनोखे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। बात करें मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में पाए जाने वाला स्टोफोरस जातियों के छिपकली की, जिन्हें गोल्डन टेल्ड गेको नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जब भी अपने ऊपर खतरा महसूस होता है तब ये ब्लैक मैमा सांप की तरह अपने मुंह खोलकर अपने काली मुंह को दिखाती है। अगर इससे कोई शिकारी पीछे नहीं हटता तो अपने पूंछ उठा के एक तरह की लिक्विड शिकारी की तरफ फेंक मारती है, जिससे शिकारी को भयानक गंध के साथ जलन पैदा हो जाता है और उसके बाद कोई भी शिकारी उसके सामने टिक नहीं पाता। गाइस, है ना ये बड़े ही कमाल की जीव। इसके बारे में जान के आपको कैसा लगा कमेंट करना मत भूलना। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जीवों की एक बड़ी संख्या पाई जाती है, जिनमें एक से बढ़कर एक खतरनाक और जानलेवा जीव शामिल है, जिनमें अधिकतर के बारे में शायद आप जानते भी हो, जैसा कि ग्रीन एनाकोंडा, पिराना, डार्क फ्रॉग, बुल शार्क, इलेक्ट्रिक ईल। लेकिन आज हम बात करेंगे बुलेट एंट के बारे में। बुलेट एंट चींटियों की एक ऐसी प्रजाति है जिनसे आप कभी भी टकराना नहीं चाहेंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है और अन्य चींटियों की तरह एक कॉलोनी में नहीं बल्कि अकेले रहते हैं। लोगों का ये मानना है कि इसके काटने से होने वाली दर्द गोली यानी बुलेट से होने वाली दर्द के समान है। इस चींटी के काटने से दर्द 24 घंटे तक समान मात्रा में रहता है। बुलेट चींटी के काटने वाली दर्द अभी भी सीमेंट पेन इंडेक्स में अव्वल बना हुआ है, जहाँ इसे पेन लेवल 4 में रखा गया है, यानी इन सब में सबसे ज्यादा। ब्राजील में 17वें ट्रिपी योद्धा बनने के लिए अपने दीक्षा संस्कार के रूप में जानबूझकर बुलेट चींटियों के टंग का उपयोग करते हैं, जिसमें 80 बुलेट एंड वाली पत्ते के ग्लव्स में 10 मिनट तक अपने हाथ रखना पड़ता है। उनके होने वाली दर्द का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जहाँ प्लास्टिक आधुनिक युग की महानतम आविष्कार में एक रहा है, वही अब हमारे लिए एक अभिशाप भी बनते जा रहा है। आंकड़ों के हिसाब से महासागरों में फेंका गया प्लास्टिक कचरा टेक्सास से भी बड़ा है। प्लास्टिक की नॉन बायोडिग्रेडेबल खासियत के चलते जीव मर रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन हाल ही में अमेज़न की जंगल में एक ऐसी चीज मिली जो हमारी इस समस्या का समाधान कर सकता है। दरअसल अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी के छात्रों के समूहों को अमेज़न में एक ऐसी फंगस मिली है जो न केवल पॉलीयूरेथेन को खाती है बल्कि उसको पचाती भी है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी ये फंगस इस काम को अंजाम दे सकती है। इक्वाडोर से लगे अमेज़न रेन फॉरेस्ट अभियान के दौरान मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट प्रोफेसर स्कॉट स्ट्रोबेल और उनके स्टूडेंट्स ने पी माइक्रोस्पोरा नाम की फंगस की खोज की है, जो सिर्फ पॉलीयूरेथेन को ही डाइजेस्ट कर सकती है। दोस्तों, है ना एक कमाल की फंगस। इस फंगस के बारे में जान के आपको कैसा लगा कमेंट करना मत भूलना। अभी आप स्क्रीन पे जो जीव देख रहे हैं इसका नाम है अमेजोनियन जायंट सेंटीपेड। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाई जाने वाली एक कीड़े बहुत ही आक्रामक और विशाली होती है। ये हमारी आसपास पाई जाने वाली सेंटीपेड की तुलना में विशाल 12 इंच तक लंबा हो सकता है। ये लगभग हर चीज को खा लेता है जिसे भी ये मार सकते हैं। इनका जहर हम इंसानों के लिए भी जानलेवा है। इसका असहनीय दर्द, ठंड लगना, थकन और सूजन जैसी लक्षण होती है। ये इतने खतरनाक और साहसी होते हैं कि ये सांप को भी नहीं बख्शते। ऐसे थोड़ी अनबन तो हर पति पत्नी के बीच होती है, लेकिन क्या हो अगर कोई व्यक्ति इस अनबन से परेशान होकर एक बैंक ही लूट ले। जी हाँ दोस्तों, साल 2017 में एक रिटायर्ड व्यक्ति ने सिर्फ इसलिए बैंक को लूट लिया था ताकि पुलिस उसे जेल भेज दे और उन्हें अपनी पत्नी के साथ ना रहना पड़े। जब कोर्ट में उस व्यक्ति का पेशी हुई तब कोर्ट ने मिस्टर रिपेल को सजा के रूप में 6 महीने घर में नजरबंदी करने की सजा सुनाई। मतलब उसे वापस से वही सजा मिल गई जिससे बचने के लिए वो जेल जाने की कोशिश की थी। दोस्तों, क्या आपने बॉम्ब किट की कहानी सुनी है? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। ये घटना साल 1976 की है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक जॉन एरिस्टोटल फिलिप्स नाम की एक फिजिक्स का जूनियर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट था, जिसने आम पेपर पर परमाणु बम कैसे बनाई जाए के बारे में लिखा था। इसके लिए इसे ए ग्रेड तो जरूर मिला था, लेकिन उसका पेपर उसे कभी भी वापस नहीं मिला क्योंकि इसे एफबीआई ने जब्त कर लिया। इसका आईडी कार्ड इतना शानदार था कि टीचर्स इसे बॉम्ब किट के नाम से बुलाने लगे। इस क्लिप में बाल्टी में मौजूद जो इंसानी हाथ अपनी तरफ आते देख काली रंग की इंक जैसा कुछ छोड़ रहा है और पदार्थ फेंक रहा है, वो कुछ और नहीं बल्कि एक बेबी ऑक्टोपस है। एक काली इंक जैसी पदार्थ इनके डिफेंस मैकेनिज्म की हिस्सा होती है। जी हाँ, ऑक्टोपस को जब डर लगता है या खतरा महसूस होता है तब वे शिकारी के सामने काली इंक छोड़ती है ताकि उसका व्यू ब्लॉक हो जाए और उसको भागने का पर्याप्त समय मिल सके। है ना शानदार? आप चूहे पकड़ने वाली इस अनोखे ट्रैप पे भी नजर मार लो, जो एक शातिर दिमाग शख्स ने उस समय इजाद किया जब वो एक चूहे को पकड़ने से तंग आ गया। इन जनाब ने खाली बाल्टी पे एक बैलून फुला के डाला और किनारे पे चूहे का भोजन रख दिया। अब जैसे ही बाल्टी में कोई चूहे खाना खाने आते तभी और बहुत सारे चूहे एक ही बार में पकड़ लिए जाते। है ना कमाल की ट्रिक?
दोस्तों सामने मौत खड़ी हो और कोई उसकी तस्वीर खींचे, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो मिचियो हसीनो ने अपने मरने से कुछ सेकंड पहले क्लिक की थी। दरअसल मिचियो हसीनो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे। साल 1996 में वो ईस्टर्न राज्य में कामाचक का पेनिनसुला नामक जगह पर ब्राउन बियर पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने गए थे। जब वो टेंट पे थे तब एक ब्राउन बियर ने उन पे हमला करके उन्हें मार डाला और ये तस्वीर बियर की हमला करने की ठीक पहले की है। क्या आप इस बात पे विश्वास करेंगे कि स्पेन में ताराबाजो नाम की एक स्कूल है जहाँ प्रोस्टिट्यूशन की भी पढ़ाई की जाती है? जी हाँ दोस्तों, स्पेन में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। स्पेन की भेलानिका में एक कंपनी है जिसने एक प्रोफेशनल कोर्स शुरू किया है और इस कोर्स को करने के बाद नौकरी की गारंटी भी दी गई है। डेली मेल की एक खबर के मुताबिक इस कोर्स को करने वाला स्टूडेंट्स को प्रोस्टिट्यूशन के इतिहास के बारे में पढ़ाई जाती है। उन्हें सेक्स टॉयज और सेक्स संबंधित अन्य जानकारी भी दी जाती है। सितंबर 2012 में जीव विज्ञानी फिल टॉर्स की टीम को अमेज़न की जंगलों में एक ऐसी मकड़ी मिली जिसके पास एक अनोखी खूबी मौजूद था। इस मकड़ी साइक्लूसा प्रजाति के मकड़ियों के अंतर्गत आती है, जो कि पत्ती, मलबों और मृत कीड़ों के उपयोग करके अपने जाले में हुबहू मकड़ी जैसे बहुत बड़ा आकृति बना देता है। वैसे इस कलाकारी के कारण का सटीक जवाब साइंटिस्टों के पास नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि प्रेडिटर वर्ल्ड यानी शिकारियों के दुनिया में इन आर्टिस्ट मकड़ियों के इस टेक्निक प्रेडिटर को धोखा देकर इनके बचाव करती है। शिकारी इनके कलाकारी को देखकर इनको विशाल शरीर वाला समझ लेता है और हमला नहीं करता है। ना कमाल की टैलेंट। जब मकड़ियों के बात चली है तो आपको बता दे, ब्राजील में वेंडरिंग नाम की एक तरह की मकड़ी पाई जाती है जिसे पूरी धरती में सबसे गुस्सेल और जहरीले मकड़ियों में एक मानी जाती है, जो एक बाइट से ही इंसान का जान सिर्फ 20 मिनट में ही ले सकती है। इसके अलावा गोलियाथ बर्ड ईटर, जो असल में एक टैरेंटुला है, वो धरती पे मौजूद सबसे भारी मकड़ी है। इनके वेट लगभग 175 ग्राम तक होती है, जो कि एक मकड़ी होने नाते बहुत भारी है। इनके भोजन के लिस्ट में रोडेंट गिलहरी यानी कि सांप भी शामिल है। बिजली का झटका लगने से अच्छे लोगों का पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में अगर आपसे कोई ये कहे कि एक व्यक्ति जो देख भी नहीं सकता था और सुन भी नहीं सकता था वो बिजली के चपेट में आने से ठीक हो गया, तो क्या आप यकीन करेंगे? वेल, आपको बता दें कि ये बात सच है। एक घटना साल 1980 की है। रॉबिन्सन नाम की एक शख्स रात के समय अपने एक पालतू मुर्गे को आंधी के दौरान यार्ड में डालने के लिए अपने घर से बाहर निकले। जैसे ही वो एक पेड़ के नीचे गए, उनके ऊपर बिजली आ गिरी और वो जमीन पे गिर गए। 20 मिनट बाद जब उनकी आँख खुली तब उन्होंने पाया कि अब वो देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इतना ही नहीं, इस बिजली का झटके ने उनके गांजापन को भी ठीक कर दिया। सच में कमाल ही हो गया ये तो। दोस्तों, क्या आपने ऐसी चाय के बारे में सुना है जिसका 1 किलोग्राम का दाम लगभग 1 लाख रुपए है? हम बात कर रहे हैं आसाम के मनोहरी गोल्ड टी के बारे में। बीते 14 दिसंबर को ये चाय 1 लाख पर किलोग्राम बिकी है। इसका खास बात यह है कि ये पत्तों से नहीं, चाय की कली से बनता है। इसके अलावा इस चाय में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और बायोएक्टिव कंपाउंड्स मौजूद है, जो बढ़ती उम्र और मोटापा को कम करने का काम करती है। स्पेन का शहर बिल्बाओ में एक शिल्पकार ने एक लड़की के चेहरे का मूर्ति बनाकर रातों रात नर्बियन नदी में रख दी। जब सुबह हुआ तो दिन के रोशनी में इस मूर्ति को डूबते और उभरते हुए देखकर सब हैरान हो गए। लोग समझ नहीं पा रहे थे आखिर इस मूर्ति के द्वारा इसके रचयिता कहना क्या चाहते हैं। बाद में इसको बनाने वाला रूबेन ओरोस्को ने ये बात स्पष्ट की, अगर इंसान समय रहते पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नहीं रहा तो हमारे आने वाला काल भी कुछ इस तरह होगा, जिसके कारण सभी लोग पानी में डूब जाएंगे और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसी बात से समझ लीजिए कि पर्यावरण का सुरक्षित रहना हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। इसलिए हम लगातार आपसे विनती करते रहते हैं कि वृक्ष रोपण करते हुए पर्यावरण को बचाने का हर मुमकिन प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी मानवता सुरक्षित रह पाएगी। ट्विटर पर एक जवान खूबसूरत जापानी लड़की का अकाउंट है, सोया नो सोही, जिस पर सोया नाम की सुनहरी बालों वाली लड़की अपने यामा बाइक पर लोगों संग अपनी लाइफस्टाइल शेयर करती है। लेकिन एक फोटो में लोगों को कुछ ऐसा दिखा कि बवाल मच गया। उस फोटो में साइड मिरर में एक मर्द दिखाई दिया। लोगों को लगा कि वो उसका डैड है। जिसके बाद एक जापानी एंटरटेनमेंट टीवी चैनल ने सोया को ढूंढ निकाला और जो सामने आया उसे देखकर एक बार आपका विश्वास भी सोशल मीडिया से उठ ही जाएगा। दरअसल जब उसने अपनी हेलमेट उतारा तब पता चला कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि 50 साल का 3 बच्चों का बाप है, जो फेस ऐप के मदद से खुद को एडिट करके लड़की के रूप में सोशल मीडिया में अपलोड करते आ रहा है। जिसके बाद इसका फॉलोअर बढ़ते ही गया और इनबॉक्स हमेशा आई लव यू और शादी के प्रपोजल से भरा रहता था। ऐसे कमेंट करके सच सच बताना तो आप में से कितने अंजलि प्रिया बनकर अपनी दोस्त को उल्लू बना रहे हैं। टॉम और जेरी का भागदौड़ तो हमेशा से ही हम सब का मन पसंद रहा है, पर इसके एक लेवल ऊपर का नजारा ब्राजील में तब देखने को मिला जब एक ही जगह पे एक बिल्ली कुत्ते से और एक शख्स अपनी बीबी से और एक चोर पुलिस से भागता हुआ एक ही समय पे एक ही कैमरा में कैद हो गए। क्या कमाल का कोइंसिडेंस है ना? सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बुरा उस आदमी के लिए लग रहा था जो अपनी बीबी से भाग रहा था। ऐसा नजारा हर रोज देखने को नहीं मिलता, इसलिए जी भर के देख लो।